नहीं मांगता एक खुदा की जिंदगी 100 साल की दे, नहीं मांगता एक खुदा की जिंदगी 100 साल की दे, चाहे दे चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिकंदर खान IITN एकेडमी सीकर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे RPC सेकंड ग्रेड 2010 के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि समीकरण LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0 के मूलों का अनुपात P अनुपात Q हो तो रूट P अपॉन Q प्लस रूट Q अपॉन P प्लस रूट N अपॉन L का मान होगा। दोस्तों अपन को क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन इसके अंदर देखो, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। पहले मैंने ये मान लिया कि माना समीकरण LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। देखो आगे देखते हैं। तब अल्फा प्लस बीटा कितना भाई, यहाँ पर माइनस का B अपॉन ए होता है तो माइनस का N अपॉन L, तथा अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूं तो आता है C अपॉन ए, तो C की वैल्यू N, ये अपने पास L दिया गया है कि आपको क्या दे दिया कि अल्फा अपॉन बीटा जो इनका जो अनुपात दे रखा P अनुपात Q है, तो मैंने इसको मान लिया P अपॉन Q। अब देखो एक मिनट अच्छी तरीके से देखना आप इसको। अब आपको क्या दे रखा है उसके, अब LHS में वैल्यू पुट कर दो। यानी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन में P है, P की जगह देखो, एक मिनट सारे, एक बार थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं। देखो दोस्तों, अपन को जो P है उसकी जगह अल्फा रखना है, Q की जगह बीटा रखना है। चेक कर लेते हैं। देखो अब LHS ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो P की जगह अल्फा, Q की जगह आ गया बीटा, ये मेरे पास हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, प्लस ये आ गया रूट N अपॉन L एज इट इज। दोस्तों अगर मैं इतने की बात करूं, इतने की, अगर मैं इनका एलसीएम रूट अल्फा बीटा ले लेता हूं तो ये मेरे पास आएगा अल्फा, ये मेरे पास आएगा बीटा, और ये N अपॉन L ऐसा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये बीटा स्क्वायर नहीं है, केवल अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू अपन देखो, यहाँ से ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा बीटा है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, अपने पास ये क्वेश्चन आई थी। देखो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस N अपॉन L का रूट ये दे रखा है, ये आया था। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यही दे रखा है अपना, यही तो आया था ना नीचे वाला। तो आगे देखते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है भाई अपन को, माइनस का N अपॉन L। अल्फा इंटू बीटा अपन को दे रखा है N अपॉन L, और ये हो गया N अपॉन L। अब आपको पता है जैसे ये x है, ये रूट x है, अगर मैं इसको पूरा अगर इसको हटाऊं या काटूं तो मेरे पास रूट x पर कटेगा। तो इसी प्रकार में अगर इसको इससे अगर काटूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस, तो ऐसा कैसा, ये N अपॉन L, ये मेरे पास प्लस का N अपॉन L है, जोड़ेंगे तो दोनों को हो जाएगा 0। यानी कौन सा ऑप्शन दे रखा है देख लेते, 0 आ रहा है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में 0, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। देखते हैं अपने पहले ये जो अपन मेथड की बात कर रहे थे वो कौन सा हो गया, इसका फर्स्ट मेथड है भाई, मेथड फर्स्ट की बात हो गई।
जैसे मैं इसके सेकंड मेथड की बात करना चाहूँ, देखो सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड मेथड, पहली बात तो अपन को क्या है वो लिख दो कि दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या दे रखा है, LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N इक्वल टू 0। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, माना समीकरण के मूल, देखो P अनुपात Q में तो हटाने के लिए कोई भी अचर राशि से गुणा कर दो तो P अल्फा तथा Q अल्फा है, मैंने ये मान लिया। तब अब देखो सबसे पहले अपन देखेंगे मूलों का योग, P अल्फा प्लस Q अल्फा, मूलों का योग हो जाएगा माइनस B अपॉन ए, तो B की वैल्यू है ना ये माइनस N अपॉन L। अगर मैं इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लूँ तो P प्लस Q इक्वल टू माइनस का N अपॉन L, समीकरण नंबर 2। ये मेरे पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तथा मूलों का गुणनफल निकालूं, P अल्फा इंटू Q अल्फा, ये होता है C अपॉन ए यानी N अपॉन L। यहाँ से हो जाएगा पी क्यू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन Q। इसको मैंने मान लिया, या एक काम करते हैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन पी क्यू एल। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी रूट N अपॉन L और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा रूट पी क्यू। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अल्फा का मान, ये जो समीकरण 2 से अल्फा का मान 3 में रख दो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 3 से अल्फा का मान 2 में रख दो। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो समीकरण 3 से अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखते हैं एक मिनट सारे, देखो P प्लस क्यू तो ऐसा कैसा। अब देखो बात करता हूं, देखो ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये है रूट N अपॉन L इंटू 1 अपॉन रूट पी क्यू और इक्वल टू आ जाएगा माइनस का N अपॉन L। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आगे देखते हैं। देखो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो P प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू। देखो ये इसको और इसको मैं साथ में ले लिया और मेरे पास कितना बचा वो देख लेते हैं। इधर आएगा माइनस का N अपॉन L और अपॉन रूट N अपॉन L, ये है। तो अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूँ, P अपॉन रूट पी क्यू, Q अपॉन रूट पी क्यू, इसको अगर हटाएंगे तो आएगा रूट N अपॉन L। इसको अगर P से काटूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा रूट P अपॉन रूट Q, ये मेरे पास हो जाएगा रूट Q अपॉन रूट P, ये मेरे पास हो जाएगा, ये अपन को दे ही रखा है N अपॉन L। इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ P अपॉन Q, इन दोनों को मिला के लिख सकता हूँ Q अपॉन P। ये इधर आएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ इसको, तो ये मेरे पास हो जाएगा रूट N अपॉन L इक्वल टू 0। तो अपन ने क्या देखा कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या है, राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। एक बार मैं इसके जो ट्रिक के बारे में और बता देता हूँ, इसकी ट्रिक क्या कहती है। चलो ट्रिक के बारे में करते हैं, या देखो ट्रिक क्या होती है इसकी वो भी देख लेते हैं। अपन को एक बात आपको याद रखना है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल m अनुपात n में हो तो इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर mn बराबर ac इंटू m प्लस n का स्क्वायर। ये कंसेप्ट होता है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल m अनुपात n में हो तो
कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर एम एन बराबर ए सी इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ आपको क्या दे रखी है, मैं एक जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसको थोड़ा, ये दे रखी है आपको इक्वेशन क्या दे रखी है कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो मैं देखो मैंने यहाँ देखा, यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ अच्छी तरीके से देखना है, ए की वैल्यू तो एल है, देखो ए की वैल्यू यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो एल है, बी की वैल्यू है एन, सी की वैल्यू है एन, और एम की जगह वैल्यू है पी, और एन की जगह वैल्यू क्या है क्यू। सब वैल्यू रख दो सब में। तो यहाँ जाएगा देखो बी स्क्वायर तो एन का स्क्वायर, एम की जगह पी, एन की जगह क्यू, बराबर ए की जगह एल, सी की जगह एन, एम की जगह पी, इसकी जगह मेरे पास क्या है क्यू है, ये है। तो अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दो, ये आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन एल बराबर ये हो जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो एक एन से एक एन को मैंने काट दिया तो एन अपॉन एल, एक बार अच्छी तरीके से देखना है, पी प्लस क्यू, देखो ऊपर वाले पे स्क्वायर है नीचे वाले पे स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर, लिख सकते हैं। जब भी स्क्वायर हटता है तो ये कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर अगर अपने इसका हटाएंगे रूट पी क्यू तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस एन अपॉन एल का रूट, ठीक है। देखो तो ये मेरे पास, अगर मैं इसका अलग अलग डिवाइड करूँगा तो पी अपॉन, एक बार थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा देखो P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, तो यहाँ गया, ये आ गया पी क्यू इक्वल टू, देखो ये प्लस माइनस एन अपॉन एन है तो इसको माइनस भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग जो अपन को चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो P से P को हटाएंगे तो ये यहाँ कितना आ जाएगा रूट P अपॉन क्यू, ये आ जाएगा रूट Q अपॉन P, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इधर तो ये मेरे पास हो जाएगा रूट N अपॉन L इक्वल टू 0। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई और मैंने 3 मेथड बता दिए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि यदि 3 संख्या ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए एवं सी स्क्वायर ए प्लस बी कौन सी श्रेणी में होगा, ये दे रखा है। तो देखते हैं एक मिनट सारे, चूंकि दिया गया है कि क्या दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दे रखा है अपन को, ये कह रहा है कि ए कोमा बी कोमा सी एपी में है, किस में है, एपी यानी समांतर श्रेणी में है। एपी में आप जानते हैं एपी में होता है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, तभी बीच वाली का दुगुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है। अब अपन को ये चेक करना है कि ये कौन सी श्रेणी में होगी, ये पूछा है कि ये कौन सी श्रेणी में होगी। तो इसके लिए अगर अपन एपी में चेक करते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, इसकी बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा देखो बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी बराबर सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए, जैसे ये दे रखा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहता हूँ, देखते हैं, एक तो इसमें से और एक इसमें से अगर मैं सी कॉमन ले लेता हूँ, सी कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और इसमें से और इसमें से अगर AB कॉमन ले लेता हूँ मैं AB, तो मेरे पास आएगा B माइनस ए। इसी प्रकार इन दोनों में से अगर मैं A कॉमन ले लेता हूँ A अगर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और आगे वाले में से अगर मैं BC कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास C माइनस B बचेगा। देखो ये C, ये A B स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसको ऐड कर दो B प्लस A, एक बार हो जाएगा B माइनस A, ये मेरे पास हो जाएगा AB इंटू B माइनस A बराबर A इंटू ये हो जाएगा C प्लस B, ये आ जाएगा C माइनस B, ये BC इंटू C माइनस B। दोस्तों इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वो आप देख सकते हो। इधर वाले में से मेरे पास कॉमन आ रहा है B माइनस A, B माइनस A कॉमन लूँगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा BC प्लस AC, ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा AB। इधर वाले में C माइनस B अगर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो AC प्लस AB, और ये कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा BC। देखो AB प्लस BC प्लस ये भी AB प्लस BC प्लस ये, तो मैंने इसको काट दिया। क्या बचा मेरे पास B माइनस A बराबर C माइनस B, यानी बचा क्या मेरे पास, ये बचा B माइनस A बराबर C माइनस B। B को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ इसको इधर, तो B प्लस B बराबर हो जाएगा A प्लस C, तो 2B बराबर आ गया A प्लस C। तो अपन ने देखा कि क्या चीज़, तो इसलिए ऐसे लिख देना, अतः A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A, C स्क्वायर A प्लस B भी AP में है। दोस्तों इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब अपन ने देखा कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। किस में आ रहा है भाई, ये समांतर श्रेणी में आ रहा है। तो देखते हैं यानी कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन नंबर 3 था। अपन ये कह देंगे कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब उसके बाद में अपन जो बात कर रहे हैं इसके ट्रिक की बात करते हैं। देखो ट्रिक कैसे निकालेंगे। एक बात तो आपको मैं बेसिकली बता देता हूं कि ये कोई 3 संख्या है एक को, देखो ट्रिक की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना इस बारे में। देखो ABC की बात कर रहा हूं, अगर मेरे को 3 संख्या AP में लेनी है तो 1 2 3 लेंगे। देखो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। देख लेते हैं क्या होता है AP के लिए, बीच वाली का दुगना इसके योग के बराबर आ रहा है। अगर मैं GP में लेना चाहूँ GP में, तो इसमें लेंगे 1 2 4, क्या लेंगे 1 2 4। अगर HP में अगर मेरे को 3 संख्या लेनी है तो 2 3 और 6 लेनी है, ये आपको याद करना है। अब अपने पास इसकी बात करता हूँ मैं, AP के बाद क्या दे रखा अपन को, चूँकि दिया गया है कि ऐसे लिखना, चूँकि ये दे रखा अपन को A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A, और यहाँ दे दिया C स्क्वायर A प्लस B। वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 1, B प्लस C, तो B प्लस C की वैल्यू 2 प्लस 3, B स्क्वायर 4, C प्लस A 4 प्लस 1, C स्क्वायर 9, और A प्लस B 1 प्लस 2। तो मेरे पास ये तो आ गया 5, ये 5 को 4 से करेंगे 20, ये हो गया 9, 3 को 9 से करेंगे 27। एक दोस्तों अच्छी तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कैसे लग रही है। तो देखो B की वैल्यू यहाँ रखी, ये तो आ गया 5, ये तो सही है। B स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, C की वैल्यू 3 है। देखो C की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने गलत कर दी, C की वैल्यू कितनी है 3, C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू A सही है, C की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2। तो ये कितना आएगा इसके लिए भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा 4 को 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएंगे 3 9 30 27। अब अपन चेक करते हैं कि ये कौन सी श्रेणी में आ रहा है। तो अपन ने देखा कि एक बात याद रखना कि A, B, C AP में अगर आए ना तो बीच वाली का दुगना पहली को लास्ट की के योग के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, बीच वाली का दुगना इसका दुगना कर दो
तो 2 गुना 16 बराबर 5 प्लस 27, देख दे बराबर आता गया। ये 32, ये भी 32, इसका मतलब अतः किस में होंगे, अतः ये एपी में है। ये इसकी ट्रिक होगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि एक कण का वेग समय के घन के समानुपाती है यदि 2 सेकंड बाद इसका वेग एक कण का वेग समय के घन के समानुपाती है यदि 2 सेकंड बाद वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो उस क्षण त्वरण का मान क्या होगा, यह पूछा अगले ने। तो इसमें क्या करेंगे वो देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक कण का वेग है वो समय के क्या है, समानुपाती, यानी क्या कह रहा है, एक कण का वेग समय के घन के समानुपाती ये दे रखा है। और अपन जानते हैं समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाएंगे तो कोई अचरांक आता है। जहां अपन ये कह देंगे कि भाई जहां के अचर है, ये बात अपन लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो जो कंडीशन क्या दे रखी है, जब देखो अगला क्या कह रहा है, 2 सेकंड बाद वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहां लिख देंगे जब t बराबर 2 तथा v बराबर 4 हो, v बराबर 4 हो तब देखते हैं t का मान 2 और v का मान 4 रख दो। तो 4 बराबर k इंटू 2 की पावर 3, 4 बराबर 8 k, तो k की वैल्यू जाएगी 4/8 यानी 1/2। दोस्तों ये k की वैल्यू आपको इस समीकरण 1 मान लेते हैं, आपको इसमें रखनी है। तो रख के देखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा v बराबर 1/2 t की पावर 3। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो t के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा dv/dt बराबर 1/2 3t²। कितना आ जाएगा, 3t²। तो अब अपन को वैल्यू निकालनी, यानी ये याद रखना वेग का समय के सापेक्ष वो क्या होता है, उसका त्वरण होता है। ये इसका क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो इसका जो त्वरण कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 3, टी की वैल्यू अपन को दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3/2 इंटू 4। इसको अगर हटाएंगे तो ये मेरे पास कटेगा 2 बार, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना केवल वेग पूछता तो मीटर प्रति सेकंड होता, लेकिन यहाँ त्वरण पूछा है, त्वरण, तो इसका जो त्वरण आएगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा। इसका जो मात्रक होगा वो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समतल का समीकरण क्या होगा जो इस बिंदु से गुजरता है तथा इस समतल के समांतर है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखते हैं दिए गए समतल का समीकरण। देखो आपको समतल का समीकरण क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2x - 3y + 5z + 7 = 0। मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। समांतर का पूछा तो समांतर समतल का समीकरण निकाल लेंगे। तो लिख देंगे भाई समतल 1 के समांतर समतल का समीकरण। तो इसके समांतर समतल का समीकरण निकालने के लिए जो भी आपको अचर पद दे रखा उसको हटा दो, कोई भी एक अचर राशि ले लो, जैसे लेमड़ा मान ली, जहां लेमड़ा क्या है, अचर है। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। चूंकि समतल 2 कौन से बिंदु से गुजरा, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 3, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 3 4 दे रखा है, इसको अपन 4 कर लेते हैं।
ये दे रखा है 4, ये -1 से गुजरता है, से गुजरता है तब। तो ये बिंदु इस समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे, लेमड़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो लेमड़ा की वैल्यू आएगी समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखो चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने पर मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 6 - 12 -5 प्लस लेमड़ा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो -5 और 12 -17, 17 में से 6 जाएंगे -11 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई 11। ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिख देना, यहाँ पर लेमड़ा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। तो यह आ जाएगा 2x - 3y प्लस 5z प्लस 11 बराबर 0। यानी कौन सा आंसर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं अपन। वो प्लस का 11 आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। प्लस का 11, देखो समीकरण तो ये रहेगी 2x 3y प्लस 5z प्लस 11 आना चाहिए। तो 2x - 3y प्लस 5z तो यहाँ तक है, ये 11। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। ए इसका राइट आंसर है। ये तो होगी इसका लॉन्ग मेथड। बच्चों इसकी देखो, इसकी ट्रिक की बात करता हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अगर मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करता हूँ तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है अपन उसको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मैं लिखा देता हूँ, थोड़ा नोट कर लेना कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम विकल्पों की सहायता से भी हल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जो विकल्प दी गई समीकरण को संतुष्ट करेगा वही हल होगा। अब मैं देख लेता हूं, ये जो बिंदु अपन को दे रखा है, बिंदु इसमें रख के देखता हूं। देखो पहला मैं क्या, देखो ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो अपन यहां से कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। अब 1 में रख दो। देखो दोस्तों, अपन ए में रखेंगे तो 2 गुणा x, x की वैल्यू 3 है, 3 गुणा y, y की वैल्यू -4 है, और फिर है 5z, z का मान -1 है, और ये प्लस का 7 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, देखो 6 - 12 -5 प्लस 7 बराबर 0। एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। ये 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 1। तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा -12, ये 6, ये -12, ये -5। देखो कितना हो रहा है, ये प्लस के 11, सॉरी यहाँ पर ये 11 है ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पर ये कितना है 11 है। तो ये हो जाएगा, देखो 11 और 6 17, 12 और 5 17, तो 0 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या है, राइट आंसर है। देखो मैं यहाँ रख के देखता हूँ दूसरे में, x की जगह 3 रखूँगा तो ये आएगा 6, y की जगह 4 रखूँगा तो यह आ जाएगा 12, z की जगह 1 रखूँगा तो ये -5, ये 11। तो 12 और 6 18, ये तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 0 नियर इसकी वैल्यू, तो ये तो आंसर नहीं है। इसमें रखते हैं तो 3 रखेंगे तो ये 6, 4 रखेंगे तो ये 12, ये -5, ये -11। देखो बड़ी संख्या आ रही है, 0 नियर है, ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ रख के देखते हैं, ये 6, ये 12, ये प्लस का 5, ये 11, 11 और 5 हो गए 16, 11 और 5 हो गए 16, 16 और जो 6 होते हैं वो होते हैं 22, 22 में से 12 जाएंगे तो 10 आएगा, जबकि 0 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन है। तो दोस्तों अपने देखा, जो ऑप्शन दे रखा है, जो बिंदु दे रखा है, वो बिंदु ऑप्शन में रख दो चारों में। जिस भी ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड करेगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, वो देखते हैं।
आपको दे रखा है कि फलन 1/x की घात x का अधिकतम मान। देखो पहले तो अपन इसको लिख देते हैं भाई, माना fx बराबर आपको दे रखा है 1/x की पावर x। देखो पहले इसका लॉग मेथड की बात करते हैं। देखो दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। log fx बराबर हो जाएगा x log 1/x। ये हो गया। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष में यहाँ लिख देना दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो देखो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो 1/x fx का दोबारा करेंगे तो f डेश x बराबर पहला फलन बाहर log x का 1/x, इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का 1/x²। तो पहला फलन बाहर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन बाहर पहले का अवकलन x का 1। तो मैंने देखा ये ऊपर जाएगा x हो जाएगा x² x² कैंसिल आउट। तो f डेश x बराबर हो जाएगा fx, अंदर बचेगा देखो माइनस का 1 प्लस log 1/x। fx की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/x की पावर x, और ये अपन को दे रखा है log 1/x माइनस 1, ये अपन को दे रखी है। ठीक है, अब तो अधिकतम मान चाहिए अपन को, f डेश x आ गया अपने पास ये। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो कितना हो जाएगा देखो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए, निम्निष्ट बिंदु के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए f डेश x का मान 0 के बराबर कर दो। तो 1/x की पावर x और 1 माइनस log 1/x है भाई। अरे ये आएगा, चेक कर लेते हैं, -1 आना चाहिए था। देखो -1 आ रहा है, यानी ये यहाँ पर कितना है -1 और ये प्लस है, बराबर कितना है भाई 0। तो ये आ जाएगा देखो log 1/x माइनस 1 बराबर 0। तो जहाँ पर लिख देना 1/x की पावर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा log 1/x बराबर 1 को अपन लिख सकते हैं log इंटू ई, इसको भी ई लिख सकते हैं। log से log अगर हटा देंगे तो 1/x बराबर ई, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1/e। अब आपको फंक्शन पहले से कह रहा है कि भैया अधिकतम मान पूछा है, तो अपन को जांच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू फंक्शन में रख दो। तो अब ये वैल्यू फंक्शन में रख दो, तो f 1/e बराबर देखो 1/e की पावर 1/e। तो ये मेरे पास आ जाएगा e की पावर 1/e। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है e की पावर 1/e, ऑप्शन नंबर 3 में ये आपको दे रखा है। चेक कर लेते हैं e की पावर 1/e, तो e की पावर 1/e यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके शॉर्ट मेथड की। देखो एक बार यही बता देता हूँ मैं शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे, यानी dy/dx 1/x की पावर x। एक बार इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक बार इसको ले रहा हूँ, जैसे x की पावर x का आपको अवकलन करना है, तो कभी भी फलन की पावर फलन आ जाए उसका अवकलन करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखते हैं, देखो आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a की पावर x का, एक होता है x की पावर n का। यानी एक बार में तो चर आपको ऊपर मिलेगा, एक बार आपको चर नीचे मिलेगा। जब चर ऊपर हो तो फॉर्मूला बनता है a की पावर x log a, जब चर नीचे हो तो फॉर्मूला बनता है nx की पावर n-1। ठीक है, तो एक बार तो इसको अचर मानूंगा, मैं इसको अचर मान रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं इसको अचर मानूंगा तो नीचे अचर किस में आता है, इसमें आता है या इसमें, देखो इसमें आ रहा है। एक बार इसका थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो इसमें ये अचर आ रहा है, ये अचर है तो a की पावर x का फॉर्मूला बनता है। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x का a की, इसको एक बार अचर मानना, आपको x नहीं समझना, इसको अचर a मानना इसको एक बार। तो ये अचर होगा a की पावर x का a की पावर x इंटू log a हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को अचर मानो, इसको अचर मानो,
इसको यहाँ से हटा दो। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले को अचर मान लेते हैं, इसको अचर मानेंगे। तो ऊपर तो अचर है, नीचे चर है। तो देखो ऊपर तो अचर है और नीचे चर है, इसमें x की पावर n में। तो ये क्या होता है, पावर पहले पावर में से एक कम। ये तो फॉर्मूला है, पावर पहले पावर में से एक कम। थोड़ा सा इसका सोल्व कर लेते हैं। देखो x की पावर x log x, ये x है, ये x की पावर x, ये माइनस एक पावर, इसको मैं नीचे ले गया, इसको इससे काट दिया। तो x की पावर x कितना बचा, log x प्लस एक। ये देखो ट्रिक आप लॉन्ग मेथड से इसका ट्राई कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। ये का ही आएगा। अपन को क्या करना है, नीचे वाले को अचर मानना है प्लस ऊपर वाले को अचर मानना है। नीचे वाले को अचर आधार फलन है जो नीचे होता है उसको अचर मान के x के सापेक्ष अवकलन, प्लस घात को अचर मान के x के सापेक्ष अवकलन। बस ये इसका क्या है, ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसके लिए देखते हैं। देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1/x की पावर x ही है। एक बार मैं नीचे वाले को अचर मानूंगा तो नीचे वाले को अचर मानूंगा तो एक ही पावर x बन गया। तो क्या होता है एक ही पावर x का, एक ही पावर x का एक ही पावर x log x प्लस नीचे वाले को अचर मान लिया। अब ऊपर वाले को अचर मानूंगा तो ऊपर वाले को अचर मानूंगा तो पावर पहले पावर में से एक कम, और इसका दोबारा करेंगे 1/x का हो जाएगा -1/x²। दोस्तों इसमें अपने एक बार देखते हैं, अगर मैं इस पूरे में से एक ही पावर x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो आ जाएगा देखो log x प्लस देखो x कॉमन ले लिया, ये x है। अच्छी तरीके से समझना, ये इतना मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर -1 पावर बच रही है तो ये नीचे आएगी तो 1/x, और ये आ गया -1/x²। ठीक है, एक बार और चेक लेते हैं। 1/x² है, ये 1/x सॉरी ये 1/x की पावर -1 बच रही है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1/x की पावर x, ये आ जाएगा log x प्लस ये x है, ये 1/x -1 पावर ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा, ये -1/x² है, ये इससे कैंसिल आउट। तो 1/x की पावर x, और ये कितना हो गया log x -1। चेक कर लेते हैं अपना, देखो यही आ रहा था, चेक कर लो, यही तो आ रहा था ना। तो इस तरीके से भी आप अवकलन कर सकते हो। इसका ये इसकी ट्रिक होगा भी, अवकलन की ट्रिक होगी। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कि x माइनस साइन x अपॉन x³। दोस्तों लिमिट पुट करके देखते हैं, x की जगह 0, तो देखो 0 रखेंगे तो यहाँ 0, ये 0 रखेंगे तो साइन 0 0, नीचे वाला 0, यानी 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई बाई DL हॉस्पिटल रूल, DL हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल भी कह सकते हो आप इसको। तो DL हॉस्पिटल रूल के अंदर अपन क्या करते हैं कि इसका अंश का अलग अवकलन करते हैं और हर का अलग अवकलन करते हैं। u/v से नहीं करेंगे, अंश का अलग करेंगे और हर का अलग करेंगे। तो देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखो करो x का अवकलन 1, साइन x का हो जाएगा cos x, नीचे वाले को हो जाएगा x की पावर 3 को हो जाएगा 3x²। दोबारा लिमिट पुट की अपन ने, यहाँ 0 पुट करूँगा को 0 1, तो 1 -1 ये 0, यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये 0, देखो ये भी 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो अगेन दोबारा अप्लाई बाई DL हॉस्पिटल रूल, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 1 का 0, cos x का माइनस साइन x अपॉन ये हो जाएगा 6x। लिमिट पुट करने पे अपन ने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा साइन x, यह आ जाएगा 6x। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0,
या इसका दोबारा भी आप डीएल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेना, कई जगह काम में आता है। साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या होता है, एक। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखो इतने इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इतने इतने की वैल्यू हो गई 1। तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/6। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर। क्या करेंगे कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब मैं इसके, ये तो है डीएल हॉस्पिटल रूल से, अब मैं इसके एक मेथड और बताता हूँ, सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड। दोस्तों इसका जो सेकंड मेथड होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं एक बात बताऊं, देखो मैं इसको प्रसार विधि से करा रहा हूं। कौन सी विधि से, प्रसार विधि से। अगर आपके फॉर्मूले याद होते हैं तो आप इसको बाय एक्सपेंड मेथड से भी कर सकते हो। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो नाउ अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 और अपॉन एक्स की पावर 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, ये प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ये मेरे पास एक्स की पावर 3, ये इससे कट रहा है तो कटने दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर मैं x की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 120 और ये पावर हो गई 3। ये पावर 3 से ये पावर 3 कैंसिल आउट। x की जगह लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना होता है, यह आ जाएगा 1/6 माइनस 0/120, तो 1/6 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 1/6। देख लेते हैं, पहले वाले से भी 1/6 आया था। देखो 1/6 आया था, इसको थोड़ा सा डा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहला जो आया था वो कितना आया था, तो 1/6, यानी यही तो ऑप्शन दे रखा था इसका। ठीक है ना, ऑप्शन इसका ये क्या ऑप्शन था। ठीक है, और अपना 1/6 इस मेथड से भी अपना 1/6 आया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल टू कितना आया, 1/6 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन जो करवा दिए मैंने, मेरा मानना है कि आपको, और उम्मीद भी करता हूँ साथ साथ में कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन कल करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।